यूजीसी नेट मैंडेटरी है या नहीं, यूजीसी नेट देना जरूरी है, यूजीसी नेट क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और यूजीसी नेट के बिना क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है, या फिर आगे प्रमोशन में क्या होता है। इस तरह की क्वेरीज अगर आपके पास हैं तो आप सही जगह पर है। आज आपकी सारी कंफ्यूजन्स मैं दूर करने वाली हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो पूरी देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी जिसमें ड्राफ्ट रेगुलेशंस, जो ट्विटर पर यूजीसी इंडिया का पेज है उसमें जो बताया गया है वो सभी ड्राफ्ट रेगुलेशंस, यानी कि देखिए पहली बात ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस है 2025, यानी कि अभी तक ये फाइनल नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको इसमें जो भी ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, कभी बोला जा रहा है कि नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कभी बोल रहे हैं कि बिना नेट के भी चल जाएगा। देखिए तीन तरह से गवर्नमेंट ने बोला है, यूजीसी ने बोला है, तीन तरह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहली एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई थी कि जिसमें बैचलर्स के साथ में अगर आपने पीएचडी की है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और पीएचडी की है तब आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। तीसरी एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई कि अगर आपका मास्टर्स है और उसके साथ में आपका यूजीसी नेट क्लियर है तब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब देखिए इसमें ये झोलमाल है क्या, ये मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में पहले तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज है या एजुकेशन है, लॉ से हैं, सोशल साइंसेज है, साइंसेज भी इंक्लूडेड है। देखिए इंजीनियरिंग अलग है और साइंसेज अलग है, तो यानी कि साइंसेज भी इंक्लूडेड है। साइंसेज है, लैंग्वेजेस है, लाइब्रेरी साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, ड्रामा है, योगा है, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, या फिर और कोई ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म है। तो उसमें या जैसे कि स्कल्पचर वगैरह, ये जो मूर्तिकार वगैरह की चीजें होती हैं, इसका कोई आपने कोर्स किया हुआ है तब आपको यूजीसी नेट देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। अभी जो इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किए है कि बैचलर्स और मास्टर्स को पीएचडी के साथ में नहीं चाहिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या कर रहे हैं ये। अब इसके साथ में इन सब्जेक्ट्स का जिनका मैंने नाम लिया, इसमें तो क्या करना है कि यूजीसी नेट चाहिए, आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब दूसरी चीज ये है, अगर आपने एमटेक किया हुआ है या एमई किया हुआ है, यानी कि आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के किसी क्षेत्र से आते हैं, फील्ड से आते हैं, तब आपको यूजीसी नेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एआईसीटीई के रूल्स पर चलता है, तो उनकी हम बात नहीं करते अभी इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज की। अब गवर्नमेंट ने चालाकी कहाँ की है ये देखिए। अब आपको ये पता है कि पीएचडी में एडमिशन्स के लिए एक रूल आ चुका है, जिसमें रूल क्या है कि पीएचडी में एडमिशन के लिए जो यूजीसी नेट का 3 कैटेगरीज आएंगी, एक तो जेआरएफ वाली, और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, और तीसरी पीएचडी ओनली वाली। आपने भी नेट एग्जाम दिया होगा तो 3 कैटेगरीज आपको दिखी होंगी। अब जब वो गवर्नमेंट बोल रही है कि पीएचडी में एडमिशन ही यूजीसी नेट के स्कोर के बेसिस पर होगा, तो वो इनडायरेक्टली यही बोल रही है कि यूजीसी नेट तो क्लियर करना ही करना है। अगर किसी बच्चे को अब आज की डेट में पीएचडी करनी है तो बिना यूजीसी नेट के, तो यानी कि यूजीसी नेट के स्कोर के, तो वो नहीं ले सकता एडमिशन पीएचडी में। ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि जिसके पास बैचलर्स और पीएचडी है, अरे भैया बैचलर और पीएचडी वाले तभी एलिजिबल होंगे जब उनके पास यूजीसी नेट होगा। बिना यूजीसी नेट के तो आप एडमिशन ही नहीं दे रहे हैं उनको पीएचडी में, तो फिर आप इस तरह से कैसे कह रहे हैं कि जिनके पास बैचलर्स और पीएचडी है, जिसके पास मास्टर्स और पीएचडी है, वो एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। अल्टीमेटली उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया होगा, उसके बाद ही तो उनका एडमिशन हुआ होगा पीएचडी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को आपने तो बोल दिया कि वो अब नहीं करने हैं, यूजीसी नेट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होगा। एक तो ये कंफ्यूजन थी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं भाई, पीएचडी भी कर रहे हैं, तो भी यूजीसी नेट आप क्लियर कर लीजिए फॉर अ सेफर साइड। ड्राफ्ट अभी आया है, अभी तो फाइनल गाइडलाइंस नहीं आई हैं, तब इतनी कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी हुई होगी कि यूजीसी नेट तो मैंडेटरी है ही।
आप चाहे पीएचडी करें चाहे ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब पीएचडी में एडमिशन लिया था अपना, तब मेरे पास यूजीसी नेट मेरा क्लियर था, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी बोलती हैं कि भाई यूजीसी नेट क्लियर है चाहे जेआरएफ है, तभी आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। तब मैंने यूजीसी नेट क्लियर होते हुए भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस था वो भी क्लियर किया था, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया था, तब जाके एडमिशन हुआ था। या फिर कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने एमफिल के बेसिस पर पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है, उन्होंने यूजीसी नेट नहीं क्लियर किया था क्योंकि पहले इतना नहीं था इस तरह की चीजें, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि तब उस केस में आपको यूजीसी नेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन जो अब आगे जनरेशन आ रही है, या अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तब आपको यूजीसी नेट क्लियर करना मैंडेटरी है। सो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जरूरी नहीं है, जरूरी है। तो ये मेरी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होंगी सब्जेक्ट्स की लिस्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके यूजीसी नेट को क्लियर कीजिए। ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी या फिर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए क्लैरिटी के लिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।